झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी जेबीवीएनएल की बिजली दर में करीब 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए जेबीवीएनएल ने निर्धारित समय के अंतर्गत गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपना नया टैरिफ पिटीशन दाखिल कर दिया। किस श्रेणी में कितनी वृद्धि होगी, जेबीवीएनएल ने ये उल्लेख प्रस्ताव में नहीं किया है। अभी सिर्फ एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट और रेवेन्यू गैप दिखाया गया है। सूत्रों के अनुसार जेबीवीएनएल ने टैरिफ पिटीशन में अपने खर्च के लिए करीब 10,800 करोड़ रुपए की जरूरत बताई है। इस आधार पर टैरिफ बढ़ाने का आग्रह किया गया है। वहीं विद्युत नियामक आयोग नए टैरिफ पर अंतिम निर्णय जनसुनवाई के बाद लेगा। नए टैरिफ को स्वीकारने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। तो सूबे में बिजली दरों में करीब 25% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जेबीवीएनएल ने जेएसईआरसी के समक्ष अपना नया टैरिफ पिटीशन दाखिल कर दिया है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए अब बिजली दर में बढ़ोतरी बहुत जल्द हो सकती है। जिस तरह से जेबीवीएनएल ने नए टैरिफ का प्रस्ताव दिया है, उससे तो देखिए यही लग रहा है कि 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है बिजली दरों में। जी बिल्कुल, देखिए बिजली जो है वो हर घर की एक मूलभूत जरूरत है और सरकार लगातार यह दावा भी करते रही है और लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम भी कर रही है। गांव मोहल्ले टोलों तक जो है वो बिजली पहुंचाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से बिजली दर में जो बढ़ोतरी हो रही है और इसका सीधा असर आम लोगों पे पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि जब स्मार्ट मीटर जब से लगा है उसके बाद बेतहाशा तौर पे जो है बिजली का बिल जो है लोगों के पास पहुंच रहा है और लोग इससे त्राहिमाम कर रहे हैं। और वहीं अब जेबीवीएनएल जो है वो एक बार फिर जो है बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है। 25% तक की जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है। हालांकि इसमें किसी भी तरह का ये चीज़ें कोई जानकारी नहीं दी गई है कि डोमेस्टिक के लिए कितना प्रतिशत बढ़ेगा, कॉमर्शियल के लिए कितना प्रतिशत बढ़ेगा, रूरल और अर्बन के लिए कितना प्रतिशत बढ़ेगा। इस चीज़ों की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। लेकिन अब राज्य सरकार को इस प्रस्ताव पर अब अंतिम मुहर लगाना है, निर्णय लेना है। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो जिस तरह से बिजली दर में जो बढ़ोतरी हो रही है इससे जो है आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। और अगर ये जो 25% जो बढ़ाने की जो दर बढ़ाने का जो प्रस्ताव है जो राज्य सरकार को भेजा गया है, अगर इस प्रस्ताव पे अगर मुहर लगती है तो आम लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा। जिस तरह से हमने कहा कि स्मार्ट मीटर जब से आया है, जब से लगा है, उसके बाद से ही लगातार बेतहाशा तौर पे जो है बिजली बिल जो है लोगों के पास पहुंच रहा है। 2 गुना से 3 गुना जो है बिजली बिल पहुंच रहा है और लोग इससे ही काफी परेशान हैं। और वहीं जब बिजली दर में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। जहां ग्रामीण इलाका से लेकर के वैसे कस्बे जहां तक बिजली अब तक नहीं पहुंच पाई थी वहां तक सरकार बिजली पहुंचा रही है ताकि जो गांव अंधेरे में था वो रोशनी से जगमगाए। लेकिन जब बिजली दर में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है कि आम लोग जो है उसका उपयोग जो है जितना करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को रियायत देने की जरूरत है, ना कि उस पर किसी तरह का बिजली का बोझ देने की जरूरत है। तो अब सरकार को ही अंतिम निर्णय लेना है कितना प्रतिशत बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, डोमेस्टिक के लिए कितना बढ़ेगा, अर्बन के लिए कितना बढ़ेगा, रूरल के लिए कितना बढ़ेगा और कमर्शियल के लिए कितना बढ़ेगा। ये तो अब सरकार के पास अभी तक कोई ब्यौरा नहीं गया है कि प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर। लेकिन 25% जो बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव भेजा गया है, अब सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। आरती।
चलिए, तो अभी ये प्रस्ताव दिया गया है और इस प्रस्ताव पर मोहर लगती है या फिर क्या इसमें क्या वाकई 25% या फिर सरकार इसमें और कुछ रियायत देने की बात करती है। अब इस प्रस्ताव पर मोहर लगती है कब, ये देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए दीपक। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है नए टैरिफ को लेकर बिजली दरों में। जेबीवीएनएल ने यह प्रस्ताव भेजा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।